हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। शिष्य नमस्तुभ्यम। आप सबकी होली अच्छी गई होगी आई होप, और सारे त्यौहार अच्छे ही बीत गए होंगे। बहुत टाइम बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मुझे पता है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, बस ऐसे कुछ कारण आप समझ लीजिए। बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ, और साथ ही साथ मंथली प्रॉब्लम भी आ चुका था, जिसके कारण थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब रहता है मेरा क्या आप सबका भी रहता है। आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हो। तो आज मैं आ चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ऐसी जानकारी बताने वाली हूँ जो बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। और आप सबके प्यार की वजह से मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, सभी का ये सवाल आ रहा था कि क्या सिमसा माता के ऊपर जो आपने वीडियो बनाई है वो कितना सच है, ये अंधविश्वास तो नहीं है ना। मतलब कि लोगों के बहुत सारे इस विषय में लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं है, कि मतलब वहाँ पे ऐसा सच में सोने पे माँ सपना देती है, फल देती है और बच्चा हो जाता है। मतलब जो सोने के ऊपर से लेकर के नहाने के ऊपर से सब बहुत सबके मन में ना एक शायद उन्होंने एक कुछ तो निगेटिव चीज अपने माइंड में उन्होंने सेट कर ली है, देखा जाएगा तो। क्योंकि जो उनके सवाल है उससे मुझे यही लगता है। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, वहां पे जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वहां पे सच में चमत्कार होते हैं, और मंदिर में सोने मात्र से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। मैं वहां पे जाके आई हूँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है सिमसा माता के ऊपर, अर्जी तक का लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। फिर भी जो लोग नए जुड़े हुए हैं मुझसे, जो अभी जो उस वीडियो को देख करके नए नए लोग आए हुए हैं जिनको पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ। माँ सिमसा एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर मात्र सोने मात्र से ही आपको माता स्वप्न देती हैं। स्वप्न में आपको फल सब्जी जो भी ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं जिससे आपको उसका परहेज करना रहता है। जब आपका संतान हो जाता है तो माता के दरबार में आपको फिर से जाना पड़ता है, और उस फल को या उस सब्जी को माता को चढ़ा करके आपकी जो वो मन्नत होती है उसे रिटर्न करके फिर ही आप उसे खा सकते हैं। तब तक उसको ना आपको खाना है, ना छूना है, ना किसी को देना है, ना लेना है। सपने में भी आपको वो फल अगर दिखे तो भी आपको खाना नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप ये एक पहला पॉइंट समझ लीजिए। और वहां पे जो ये लोग बोल रहे हैं ना ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप पहले वहां पे जाइए और जाके देखिए। माँ सिमसा मंदिर जाने के लिए आपको सबसे पहले, आप कहीं से भी हैं तो आपको पठानकोट जो स्टेशन है वहां पे उतरना पड़ेगा। अगर बस से ट्रैवल करते हो तो जैसे आप या तो सीधा बैजनाथ के लिए बस पकड़ लीजिए। अगर आप दिल्ली वगैरह से होके ट्रांसफर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो दिल्ली से आपको बैजनाथ के लिए बस मिल जाएगी। और बैजनाथ से आपको सिमसा माता के लिए जाने के लिए बस भी रहेगी, प्राइवेट गाड़ियां भी रहती हैं, आप आसानी से सिमसा माता मंदिर चले जाते हो। फिर बहुत लोगों का ये सवाल था कि अगर वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे खर्चा कितना लगता है, रूम का कितना खर्चा आता है, मंदिर में सोने का कितना पैसा लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मंदिर में सोने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। 1 रुपया भी आपको मंदिर में सोने का कुछ भी नहीं वहां पे वसूल किया जाता है। यहाँ तक कि आपको रूम का भी पैसा नहीं देना जाता। जिस गुरु जी के थ्रू मैं गई थी उनका नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। क्योंकि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ था। उस समय मैं 2023 में गई हुई माँ सिमसा के मंदिर में। और वहां पर आपको सब चीजें, आपके साथ अगर जो जा रहे हैं उनको खाने पीने का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। उनको खाना पीना वहां पे 9 दिन नवरात्रि चलती रहती है, 9 दिन भंडारा रहता है। मतलब खाने पीने का भी आपकी कोई तकलीफ नहीं है, आपको रहने की भी कोई तकलीफ नहीं है। वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह सब कुछ एकदम साफ सुथरा रहता है। आपको किसी चीज की कोई तकलीफ वहां पे होने वाली नहीं है। तो आप लोग वहां पे एक तो सबसे पहले बेफिक्र होके जाइए अगर आप जाना चाहते हैं तो, और पूरी श्रद्धा से जाइए, विश्वास से जाइए। ये नहीं कि बस करना है करके देखना है, ऐसा नहीं। आपके पूरे मन से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। अगर आप माँ सिमसा के दरबार में जाना चाहते हो या किसी भी भगवान के दरबार में जाना चाहते हो, सबसे पहले आपकी श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या वहाँ पे मतलब सुना है कि सोने के बाद में पूरे बदन में खुजलियां आ जाती हैं, ऐसा हमने सुना है कि ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसा तब होता है जब अगर आपको सपना आ गया और आप फिर भी लेटे हुए हो। और दूसरा चीज, अगर आपको पीरियड वगैरह मंदिर में आ जाता है और आप छुपा रहे हो और फिर भी वहां पे आप लेटे हुए हो, तो आपको ये 2 चीज ऐसा है कि आपको खुजली बिजली ये सब होने लग जाती है, माता सिमसा तकलीफ देने लग जाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप सबको पीरियड्स है उस समय मत जाइए।
अगर आप पीरियड की दवा वगैरह ले रही हैं तो देखिए, कोशिश कीजिए कि मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका पीरियड का टाइम है तो मत जाइए, आप नेक्स्ट नवरात्रि को जाइएगा, सबसे अच्छी बात है। आप सोचोगे 4 दिन 5 दिन या आएगा ही नहीं, ये सोच के जाओगे और वहाँ इतनी दूर आप ट्रैवल करोगे और जाने के बाद अगर आपको पीरियड आएगा तो आपका भी मन नाराज हो जाएगा और आपका जाना भी उतना दूर वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से ये बोलूँ तो आप पीरियड का टाइम वगैरह सब अच्छे से देख करके ही आपको जाना चाहिए माँ सिमसा के दरबार में, क्योंकि वहाँ पे कैसे है कि आपको सपना कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। आप जैसे खड़े हो गए मंदिर में तो भी आपको सपना आ सकता है, या आपको एक दिन में सपना आ सकता है, या पूरा 9 दिन भी लग सकते हैं आपको सपने आने के लिए। ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया था कि कितने दिन तक वहाँ सोना होता है, कितने दिन तक वहाँ रहना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे कितने दिन तक रहना सोना इसका कुछ मतलब ही नहीं है। जब तक आपको सपना नहीं आता तब तक आपको सोना ही है वहाँ पे, ठीक है। तो आपके ये भी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है अर्जी को लेकर के, कि मतलब अगर हम घर से अर्जी लगा रहे हैं, तो क्या हमें पूरा 9 दिन तक व्रत रखना है क्या माँ सिमसा का? बिल्कुल नहीं। अगर आप 9 दिन का उपवास करते हैं तो अच्छी बात है, मतलब आप रखते हैं तो पहले से करते आ रहे हैं नवरात्रि का तो। पर अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं करते हो, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो डे होता है, चढ़ती और उतरती कहा जाता है, तो अगर आप वो व्रत करते हो तो भी अच्छी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको उपवास करना पड़ेगा, कि आप अगर अर्जी लगा रहे हो तो आपको व्रत करना पड़ेगा। हाँ, पर नवरात्रि में आप सभी को पता है कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का परहेज करना। और जैसे मैंने अर्जी लगानी है उसके ऊपर पूरा प्रॉपर वीडियो है, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइएगा। आपको पॉपुलर वीडियो पे आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आपको आसानी से अर्जी के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। माता सिमसा की पूरी जानकारी वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी उसके ऊपर में। और एक चीज जो बहुत सब सवाल करते हैं कि वहां पे हम जाएं तो क्या लेकर के जाए माँ सिमसा के मंदिर में, और जाते समय हमें क्या लेकर के जाना चाहिए। आपके जो कपड़े हैं, आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको कपड़े में आपको क्या लेना है। एक कुर्ती लेनी है और साथ में नीचे के लिए पेटीकोट लेना। अगर आप साड़ी पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, साड़ी आप ले जा सकते हो। और जो आप साड़ी पहले दिन नहा के पहनोगे वहां पे, वही साड़ी जब तक आपको सपना नहीं आता तब तक वही साड़ी आपको रोज नहाना है और रोज पहनना है, जब तक सपना नहीं आता। सपना जब आ जाएगा तब उसके बाद आपको मंदिर में जाना है, पूजा वगैरह माता रानी की करनी है, उनकी गोद वगैरह भरनी है, उसके बाद में फिर आप वहां से निकल सकते हो। तो और बाकी एक चीज आपको जो लेके जानी है, एक लोटा लेकर के जाना है जिसमें आपको जल भर के लेके आना। जब आप नहाने जाओगे उस कुंड का पानी लेकर के आना होता है और वही पानी आपको पीना होता है। और साथ ही साथ वहाँ पे ठंड होती ही है, क्योंकि जब मैं मार्च महीने में गई थी तो काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कंबल वगैरह मिलता है। पर अगर आप खुद भी चाहें तो आप खुद के लिए भी कैरी कर सकते हो, जैसे ट्रैवल में अगर आपको लगेगा तो। हमने तो एक ही कंबल कैरी किया था, पर वहाँ पे जो हम गए तो वहाँ पे मिल भी गया था हमें। सोने के लिए भी वहाँ पे भी मिल जाता है, साथ में मंदिर में जब सोते तो वहाँ पे भी मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग से लेके आना, पर हाँ, आप साथ में लेके जाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी उस चीज़ के लिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पे अगर आप जाते हो तो कोई भी फ्रूट आप ट्रैवल में खा लो, पर माँ सिमसा के मंदिर पहुंचने से पहले आप उस पूरे फ्रूट को खा के खत्म कर दीजिए। वहां पर जब आपकी वाइफ या आप जो भी सोने जा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप वहां पे सोते हैं तो क्या होता है ना कि फल की वजह से अगर आपके घर में आप मतलब सॉरी आप जो फल लेकर के गए हो ना, तो इसकी वजह से सपना आने में भी देरी हो सकती है। ये मेरे साथ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को वहां पे एक लेडी, क्या वो साक्षात माँ सिमसा ही थी, क्योंकि पति मेरे बता रहे थे, उनसे उस औरत ने बताया और उसके बाद वो औरत कहाँ चली गई उनको दिखाई भी नहीं दी। तो उन्होंने ये बहुत परेशान थे कि मेरी बीवी को सपना आ जाए, तो सपना नहीं आ रहा था, मुझे आगे आधा अधूरा आ रहा था। और अंगूर ही सपने में सबसे पहले मुझे दिखा था, पर वो ऐसा हुआ माता देने तो जा रही है पर वो दिया नहीं गया मुझे। किसी ने मेरे सर पे मेरे बाल के ऊपर किसी ने पैर रख दिया था और मैं उठ गई थी। तो ये हमें याद आया कि हमने हमारे बैग में अंगूर रखा हुआ है। फिर वो सेम जो वो औरत जो मेरे पति को मिली हुई थी वो काफ़ी बुढ़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर बेटा आपके घर में कोई फल फ्रूट मतलब आप लेकर के आपके बैग में, तो उसे हटा दीजिए, इसके लिए आपकी पत्नी को सपना नहीं आता होगा। तब इसलिए मैं इस चीज़ को क्यों इतने अनुभव से बता सकती हूँ कि माँ है। देखिए वहाँ पे उन्होंने हेल्प की हमें, साथ ही साथ में मुझे सपने में साक्षात सिमसा माता ने ही आके फल दिया था। और यकीन मानिए, आप विश्वास करके देखोगे ना, अगर आपको फल आया है, आपको फल या भाजी जो भी आई है, तो आप संतान का सुख आपको मिलेगा, ये गारंटी है। अब आप बोलोगे कि फिर आप बता रहे हो तो अभी तक आपको क्यों नहीं आया।
वो हर किसी की बात ऐसी होती है कि अब मेरे साथ जितने लोग थे सबको हो गया, अभी तक मेरा शायद वो समय नहीं आया है ना। और मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता दी थी कि जो मुझे फल आया हुआ था उस फल को टच नहीं करना होना होता है, पर फिर भी उस फल को मैंने टच किया हुआ है, मतलब गलती से हो गया था, टच हो गया था। किसी को देना नहीं होता है तो क्या हुआ है कि वो हमने कई बार अनजाने में बोल सकते फल नहीं दिया है, तो फल का जूस दे दिया है, तो वो भी तो एक प्रकार का उसी का ही है। तो ये गलतियां शायद हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसी उस गलती का फल है जो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है। बट मैं फिर से कोशिश करूंगी वहां पे जाने के लिए वापस से एक बार, ऐसा मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे थे वो गए थे, उनके से सेम यही गलती हुई थी और अभी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो हम भी कोशिश करेंगे वहां पे जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि क्या होता है कि जो आपको फल आता है उसको इतना परहेज करना होता है, आपको इतना परहेज करना होता है ना जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो परहेज होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वहां से जाकर के आए थे, जब मैं गई थी मुझे मिले हुए थे, तो किसी को वहां से आने के बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद तब जाकर के बच्चा हुआ था। तो डिपेंड करता है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको, पर हाँ आपको वहां से आने के बाद में संतान सुख तो जरूर मिलेगी, इतनी तो गारंटी है, मैं खुद देती हूँ उस चीज की गारंटी कि वहां से आने के बाद में आपको संतान सुख जरूर से जरूर ही मिलेगा। अगर आपको माँ सिमसा पे विश्वास है तो आप जरूर वहां पे जा सकते हैं। और कैसे जाएं क्या, वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया, आपको क्या लेकर के जाएं वो भी बता दिया, आपके जो भी उनसे जुड़े सवाल थे सारे सवालों का मैंने उत्तर दे दिया है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप सबके मन में के अब जो भी सवाल है वो सब दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जो नहीं समझा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी सभी से मिलती हूँ मैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों के सवाल काफ़ी दिन से आ रहे हैं, जैसे कि अब नवरात्रि आप सभी को पता है नज़दीक आ चुकी है, 30 तारीख को है, और बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो बाय बाय एवरीवन।